હેલો એવરીવન. આપણે ઇન્ટરવ્યુની સિરીઝ ચાલુ છે. ટોપર્સ જે લોકોએ હમણાં જીસેટની એક્ઝામ લેવાની એમાં ટોપ 5 રેન્ક મેળવ્યા એ લોકોની આપણે ઇન્ટરવ્યુ સિરીઝ ચાલુ કરી છે. એમાં એ લોકો ગાઈડલાઈન આપશે તમને કે એ લોકોએ કઈ રીતે પ્રિપરેશન કરી હતી. ઓફકોર્સ એ લોકોની જે પ્રિપરેશન છે એ તમારી માટે પથદર્શક બની રહેશે. તમે નેક્સ્ટ જ્યારે એક્ઝામ આપો ત્યારે એ લોકોના જે ટિપ્સ છે ઓકે એ ફોલો કરીને તમે પણ સરસ માર્ક્સે એક્ઝામ ક્લિયર કરી શકો છો, ક્વોલિફાય થઈ શકો છો અને તમારા સપના પૂરા કરી શકો છો. તો આજે આપણી સમક્ષ છે ઈશુ. ઈશુ એ લાઈફ સાયન્સમાં જીસેટ ક્લિયર કરી છે. Ma'am, first of all, thank you. Actually, my name is Ishu and I am from Haryana. ઓકે. Yes, ma'am. And मेरा आपसे 2023 में मैंने आपको कांटेक्ट किया था यूट्यूब से। एक दो साल से मैं आपको जानती हूँ। और 2024 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। 25 में सॉरी, फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड तब से मैंने आपकी क्लासेस फर्स्ट सबसे पहले आपकी स्ट्रेटेजी वाली जो वीडियो है वो देखी मैंने। एंड यस, तब से मैंने आपको फॉलो किया है। एंड मेरा लाइफ साइंस का ये सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं 2 मार्क्स से मेरा स्किप हुआ था एग्जाम। सो तब से मतलब कंटिन्यू है, ऐसा नहीं है कि मैंने बीच में छोड़ा, बट ये है कि आप फुल टाइम एक एग्जाम को नहीं अप्रोच कर सकते क्योंकि काफी अप्स एंड डाउन आते हैं। રાઈટ. बट आपकी जो वीडियोस थी वो मैंने फॉलो अप की। 2025 में मेरा आपका थ्योरेटिकल सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। बट मैंने आपके जो प्रीवियस ईयर्स थे और जो डोज वाली सीरीज थी, दैट वाज सुपर्ब फॉर द एग्जाम। ઓકે, ડેલી ડોઝ यस, વાली. एंड PYQ सीरीज, यस यस मैम, डेली डोज वाली। उसमें आपने एक एक ऑप्शन पे आपने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया, तो वो एकदम एग्जैक्ट था। यस मैम, वहां से काफी क्वेश्चंस PYQs से एंड जो भी लेटर ऑन एग्जाम्स हैं वहां से काफी क्वेश्चंस के चांसेस रहते हैं, मतलब परमानेंट चांसेस। રાઈટ, सो રાઈટ. दैट वाज नाइस। यस मैम। आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि आपने दोनों पेपर बैलेंस किस तरह से कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों को बैलेंस कर कर साथ चलना, वो दैट इज इम्पोर्टेंट. ऐसा नहीं होता कि एक पेपर कर लो और आप क्वालिफाई हो जाओ. आपको दोनों पेपर यस बैलेंस वे मैम, में राइट। करते हैं. तो यस मैम, एक्चुअली और लाइफ साइंस स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हमारे नेट का सिलेबस में पेपर 1 नहीं आता है, तो लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम UGC का पेपर 1 टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च मेथोडोलॉजी बाकी सब्जेक्ट्स एकदम न्यू। ICT भी है इसमें, और लाइफ साइंस में ये सब नहीं आता है इंक्लूडेड, क्योंकि वहाँ का पोर्शन, रिसर्च पोर्शन काफी लेंदी हो जाता है, तो नहीं। तो मैम इसमें सबसे पहले मैंने, आपने जैसा बोला कि पहले PYQs को देखा, उसको ट्रैक करके आपकी जो थ्योरेटिकल सिलेबस था वो, एंड देन जैसे पूरे दिन को डिवाइड किया। हाँ, पेपर 1 एंड पेपर 2 ऐसे के। अदरवाइज अगर आप एक ही पेपर को पूरा दिन अप्रोच करते हो तो बोरिंग हो जाता है, सुपर बोरिंग हो जाता है। तो हाफ हाफ डे पेपर 1, हाफ डे आपका पेपर 2। और इफ बाय चांस अगर आपका पेपर 2 ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि आप बाकी एग्जाम्स भी उसके रिगार्डिंग देते हो, राइट. तो आप थोड़ा सा कम ज्यादा टाइम पेपर 1 को आप दे सकते हो। उस टाइम पे आपको लगता है कि आपको एग्जाम लाइक आपके इसमें मार्क्स कट हो सकते हैं, या फिर आपको डाउट है उस पे, तो आप पेपर 1 को ज्यादा टाइम दो। मैंने थोड़ा दिया पेपर 1 को ज्यादा टाइम। मैंने पूरे 25 डेज मैंने पेपर 1 को दिए। कंप्लीटली फॉर पेपर. ऐसा नहीं था कि छोड़ दिया था। हाँ जी मैम, लास्ट जैसे हुआ कि एग्जाम आ गया है उसके एक 1 वीक फिर से रिवीजन की, फटाफट रिवीजन की, फिर शाम को PYQs लगाए। पूरा दिन रिवीजन, फिर शाम को PYQs। ऐसा मतलब PYQ को छोड़ा नहीं, एक टाइम फिक्स करके वहां उस टाइम PYQs लगाए पेपर 1 के। यस, पीवाईक्यू इज द ऐसा थोड़ा बैलेंस किया। नहीं है हाँ। आपको, बिकॉज पीवाईक्यू से आपको एग्जामिनर के माइंड का पता चलता है. हाँ, माइंड का पता लगता है। हाँ जी मैम, और अगर आपका लाइक पेपर 2 थोड़ा स्ट्रॉन्ग, काफी स्टूडेंट्स का ऐसा होता है, क्योंकि आप नेट के एग्जाम बाकी भी देते हैं, UGC भी देते हैं, CSIR, तो उसमें आपका वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप पेपर 1 पे थोड़ा ज्यादा टाइम दो। कि 8 यूनिट्स सुपर सफिशिएंट है PYQs, एंड लाइक जो आपकी सीरीज है 2024 वाली पेपर 1, दैट वाज ओके। कौन से यूनिट आपको टफ लगे पेपर 1 में कि यहाँ पे बच्चों को ज्यादा मेहनत करनी पड़े? हाँ मैम, DI अकॉर्डिंग टू मी, डीआई. क्योंकि यस, DI वैसे तो सबके लिए ही है, बट जिसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है उसके लिए DI।
एंड सेकंड वन इज रिसर्च मेथोडोलॉजी वाज ओके बिकॉज वो आती है हर एक एंट्रेंस एग्जाम में। उसके अलावा दैट वाज रीजनिंग का जो ट्रेडिशनल पार्ट है, जो सिर्फ यूजीसी पूछता है, बाकी सीएसआईआर के एग्जाम में नहीं आता, जो ट्रेडिशनल जो स्टैटिक है, जो आप लाइक आपको ज्यादा उसका आइडिया है, जो पोर्शन, ये ब्राह्मण वगैरह शास्त्र वगैरह का जो वेद वगैरह वाला जो पोर्शन है, वो थोड़ा टिपिकल हुआ फर्स्ट टाइम जो रीड किया। राइट। हाँ जी, वो वाला और डीआई। आईसीटी इज वाज ओके बिकॉज वो टेट एग्जाम में भी आता है आईसीटी। हाँ, केवीएस जी ट्रिपल एस बी में आईसीटी पूछते हैं, तो दैट वाज, हाँ, वहां से थोड़ा वो अप्रोचेबल था इसमें। बट आईसीटी लाइक अगर बच्चा आईसीटी करता है तो मैम वो ठीक है, क्योंकि वो बाकी एग्जाम्स में भी उसके लिए है। अगर वो डीआई छोड़ता है तो आईसीटी टिप्स पे करे तो वो बाकी एग्जाम्स में भी उसको हेल्पफुल होगा। राइट। राइट। ऐसा है। यस मैम, आईसीटी टिप्स पे कर लो अगर आपको डीआई थोड़ा सा अगर हार्ड ऑन लगता है। बट आई तो वुड एक नॉट एग्जाम, एडवाइज एक कि एक भी यूनिट छोड़े बच्चे। छोड़ना नहीं है। डीआई में कुछ स्पेसिफिक आपने जो ट्रिक्स बताई हैं वो अटेम्प्टफुल हैं। अगर बच्चे, अगर वो मैम तभी है वो आप एग्जाम को लाइक मैनेज करते हो टाइम पे, तब आप वो ट्रिक्स लगा सकते हो। राइट। राइट। वो तभी ट्रिक्स लगेंगे, टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट। इन और एनी। वो तभी जब आप पैसेज वगैरह और वो सब टाइम से कंप्लीट कर ले तो आप डीआई पे अपनी ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो। राइट। यस मैम। और अपकमिंग एग्जाम जो अभी जीसेट के लिए नेक्स्ट ईयर बच्चे देंगे, उनके लिए अगर कोई एक टिप बतानी हो तो आप क्या उनको टिप दोगे कि ये कर लो तो इतना तो आपके लिए, मतलब वो एग्जाम आपके एग्जामिनेशन आपके लिए केक वोक हो जाएगा। बिकॉज लास्ट ईयर आप 2 मार्क्स से, 2 या 4 मार्क्स से रह गए थे, राइट? यस मैम। हाँ, इस बार आपने 200 मैम प्लस ले लिया, मतलब 214 ले लिया। और इस बार तो लाइफ साइंस वालों ने फोड़ दिया है, मतलब सारे बच्चे, लाइफ साइंस का स्कोर तो बहुत ही, मतलब बहुत ही बढ़िया है। आई बहुत अच्छी। की बहुत सारे यस बच्चे मैम। को 196 198 आए, फिर भी उन्होंने, मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। बिकॉज इस बार का मेरिट, नहीं। जैसे लास्ट टाइम मैंने मतलब राइट मैम। एग्जामिनेशन का पेपर सॉल्व करते हुए बोला था कि इस बार जो मेरिट है काफी हाई जाएगा। एज आई सेड, मेरिट बहुत ही हाई गया है इस बार का। तो एक और टिप बता दीजिए कि बस ये कर ले मैम इजी हो जाए। एक नहीं, इसमें लाइक मिक्सिंग है। हम्म। एक टिप इज नॉट इनफ बिकॉज मैम पॉजिटिविटी थोड़ा सा मेंटेन रखना पड़ेगा। लाइक काफी स्टूडेंट कैसा रहता है कि वो डिप्रेस्ड और फील करता राइट। है कि स्टक हो जाता है कि नहीं हो रहा है अभी। और पूरे साल में मैम एक बार एग्जाम कंडक्ट होता है तो वो वेट भी नहीं होता है स्टूडेंट से। सो थोड़ा सा अपने गाइड से अप्रोच उसमें रहना, ट्रैक पे रहना कि हाँ, कन्वर्जेशन करना दैट इज मस्ट। जो आपको टीचर, जो जिस भी टीचर को आप अप्रोच कर रहे हो, फर्स्ट थिंग वो। सेकंड, ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 80% पॉजिटिविटी रखो, क्योंकि मैम 100% नहीं होता है स्टूडेंट के पास। वो थोड़ा डिप्रेस्ड फील रहता ही है जब तक एग्जाम नहीं होता है। एंड थर्ड मैम, पीवाई की और आपकी डोज वाली सीरीज दैट वाज सुपर। तो फिर यस बुक मैम। एंड की थी सब्जेक्ट, या फिर ये वीडियो से ही आपका पेपर वन हो गया था? मैम पेपर वन आपका हो गया था, आपकी वीडियो से हो गया था। अभी जो आपने यूजीसी नेट के लिए जो सीरीज स्टार्ट की थी, यस। मेरे पास टाइम था क्योंकि मैंने आपकी थियोरेटिकल वो वाली सीरीज देख ली थी, तो वो रिपीट में देखने का कुछ एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि वो तो मैंने नोट डाउन कर लिया। तो वीडियोस के से ज्यादा वो थ्योरी नोट करके मैंने वो रिवाइज की। और एड ऑन जो आपने अभी दोबारा यूजीसी के लिए सीरीज शुरू की, उसमें जो लास्ट में आपने पीवाईक्यूज करवाए वो अच्छे थे, वो थोड़े टिपिकल भी थे। वो उससे हेल्पफुल हुआ, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा फील होता है कि वो मॉक टेस्ट टाइप फील होता है कि हाँ, ये एग्जाम में क्वेश्चंस नए हैं। बट वो सेट के हिसाब से काफी हाई लेवल था उनका, जो आपने बाद में जो सीरीज कराई है। बट हाँ, उससे आपको ये होता है कि अगर आप ये क्वेश्चन कर सकते हो तो सेट का एग्जाम आप आराम से कर पाओगे। हाँ, वो पीवाईक्यूज जो आपने हर सीरीज के एंड में डाले थे अभी फर्स्ट पेपर के लिए, दैट वाज और मोर टिपिकल, तो उससे ऐसा थोड़ा डर भी लगता है कि हाँ, क्वेश्चंस हार्ड हैं, बट वो सेट के लिए आपको एकदम प्रिपेयर कर देते हैं कि हाँ, आप कर पाओगे सेट को। यस मैम। वेरी। उससे लेवल आपको एग्जाम हॉल में थोड़ा इजी दिखता है, तो आपको थोड़ा ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, आप क्वेश्चंस टिपिकल करके आए हो, बट सेट एग्जाम दैट वाज मच इजी देन दैट। एग्जैक्टली, यस। एग्जैक्टली। इन हाँ जी। शॉर्ट अगर हम कहें तो कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो तो उसके लिए पीवाईक्यू इज मस्ट। मैं आपको हर बार बोलती हूँ बच्चों को कि पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं। चाहे जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, बट आपने पीवाईक्यू उस एग्जाम के नहीं लगाए हाँ तो जी। कुछ तो बाकी रह जाता है। और वो बाकी जो रह जाता है ना, वो आपको एग्जामिनेशन में वो एक एक एंग्जाइटी दे देता है। तो बेटर है कि आप प्रीवियस के एटलीस्ट 5 इस साल के प्रीवियस के क्वेश्चन फाइव। पढ़ ली।
उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और एग्जामिनेशन में प्रॉपर वे से आप तैयार हो जाओगे, राइट। यस मैम, यस मैम, ज्यादा नहीं, एटलीस्ट टोटली 5 ईयर, 5 दैट वाज इनफ। 5 years बिकॉज मैम पुराने ईयर्स की वो पैटर्न काफी पुराना हो चुका है, वो लोग फॉलो नहीं करते, 5 ईयर्स इज इनफ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यस मैम। थैंक यू सो मच, इशू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैम, थैंक यू सो मच।